जैसे को तैसा व्यक्ति की स्वयं की जैसी सोच अथवा दृष्टि होती है, उसे सारी दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। आपकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार का आप विचार करते हैं या काम करते हैं, और आपकी सहायता भी उसी प्रकार की होने लगती है जैसी आपकी होनहार होती है। उसी प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, शक्कर खोरे को शक्कर खोरा मिले। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मीठा खाने वाला है और वो घर से ये विचार बनाकर चले कि मुझे बाहर मीठा खाना है, तो उसे अवश्य ही बाहर भी कोई मीठा खाने वाला मिल जाएगा। इसी प्रकार यह हर जगह घटित होता है। इसे अंग्रेजी में टिट फॉर टैट तथा हिंदी में जैसे को तैसा भी कहते हैं। इसी संदर्भ में महाभारत काल का एक प्रसंग है। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को विद्याधन करा रहे थे, तो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न इन सब की विचार कुशलता और व्यवहार कुशलता की परीक्षा ले ली जाए। उस समय इसी प्रकार की परीक्षा ली जाती थी, क्योंकि उस समय विद्यार्थी को आज की तरह पैसा कमाने की मशीन नहीं, अपितु उसे व्यवहार कुशल बनाने पर जोर दिया जाता था। यही अंतर है वर्तमान की शिक्षा और उस समय की विद्या में। कहा भी जाता है कि वास्तव में लोक व्यवहार जानने वाला मनुष्य सर्वज्ञ के समान होता है, और लोक व्यवहार रहित विद्वान लोक के द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाकर कहा, वत्स, तुम सारे नगर में जाओ और एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल गया और कई दिनों तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। और अंत में थक हार कर गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुजी, मैंने न केवल नगर बल्कि आसपास के सभी गांवों को भी छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा आदमी नजर नहीं आया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस पूरी पृथ्वी से कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते महीनों बीत गए, लेकिन उसे कोई बुरा आदमी नजर नहीं आया, और अंत में थक हार कर वापस आ गया और गुरु जी से निवेदन करने लगा, एक गुरु श्रेष्ठ, मैंने हर जगह बुरे आदमी की खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी बुरा आदमी नहीं मिला, अतः मैं खाली हाथ ही लौट आया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? यह तो बिल्कुल विचित्र बात लगती है। सभी विशिष्यों ने एक स्वर में कहा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बोले, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये दृढ़ सत्य है कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है उसे सभी वैसे नजर आते हैं। इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नजर नहीं आया और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नजर नहीं आया।